दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। वाराणसी में बीएचयू के सिंह द्वार पर नीट परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने जो प्रदर्शन किया उसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची। सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय आंदोलन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का संकेत भी माना जा सकता है। पुलिस के अनुसार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने, सड़क जाम होने, यातायात बाधित होने और धारा 163 BNSS के उल्लंघन के आरोप में डॉक्टर पल्लवी पटेल और सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि बीएचयू और अस्पताल क्षेत्र में प्रदर्शन के कारण मरीजों और आम लोगों को परेशानी है, जबकि पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों का तर्क है कि युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, विरोध के लिए परमिशन ये सरकार नई नई बातें बताती हैं। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ केडनी कार्यालय से दी, मीडिया आप सब लोग को भी सूचना मिली। तो बिना सूचना अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल जब भी आती है, अपना दल जब भी सड़कों पे उतरता है, पूरी सूचना दे करके, विषय बता करके उतरते हैं, क्योंकि हम चोरी छुपे काम नहीं करते। ये आम जनता का सवाल है और आम जनता का सवाल उठाने के लिए गांव गरीब से जुड़े हुए जो लड़के नौजवान पढ़ते लिखते हैं, महीनों खपाते हैं, सालों संघर्ष करते हैं, अगर उनके अवसर लुटेंगे, उनका भविष्य लुटेगा, उनकी शिक्षा लुटेगी, धांधली होगी, तो सड़कों पे किसी ना किसी को तो उतरना होगा। ऐसे में जब हम उतरे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मुझे नहीं पता इनका आका कौन है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली से कंट्रोल है कि लखनऊ से कंट्रोल है, लेकिन लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके वाराणसी, जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा करके एक जनप्रतिनिधि को रोकने का काम किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी से वो जो परीक्षा लीक माफिया हैं उनको पकड़ने का काम किया होता तो इस देश के लाखों करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटका होता। पुलिस का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं डरते, वो करे कार्रवाई, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना देकर के एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय पे अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। अगर आपको ऐसी मुखबरी करानी है तो आपकी सुरक्षा आपको मुबारक। तो क्या आप पदयात्रा करेंगे आगे? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैंने जो अपना वचन दिया है मैं उसको पूरा करूँ। क्या लगता है नीट की परीक्षा 31 तारीख को होने वाली है, इस बार क्या सब कुछ सही होगा, आप उम्मीद करती हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जब केंद्र की सरकार खुद ही कह रही है, उसने सेना को आगे कर दिया है, तो उसने भी इस बात की स्वीकारोक्ति दे दी है कि उसने अपने साथ अयोग्य लोगों की टीम खड़ी कर रखी है, जो इस देश के छात्र और इस देश के जो युवा हैं उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी परीक्षा और उसके परिणाम को बेबाकी से और निष्पक्ष रूप से बिना लीक हुए लाने में कारगर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल कानून व्यवस्था के चश्मे से देखने की बजाय इसके राजनीतिक निहितार्थों को समझना अधिक जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूपी पुलिस भर्ती, आरओ, एआरओ, शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोपों ने युवाओं में असंतोष पैदा किया है। यही कारण है कि विपक्षी दल लगातार इन मुद्दों को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल भी उसी रणनीति के तहत युवाओं, छात्रों और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। पल्लवी पटेल का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वो केवल एक विधायक नहीं बल्कि अपना दल आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी है। उत्तर प्रदेश की कुर्मी राजनीति में सोनेलाल पटेल का बड़ा प्रभाव रहा है। उनके निधन के बाद परिवार दो राजनीतिक धाराओं में बंट गया। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल एस है, जो बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ पल्लवी पटेल का अपना दल कमेरावादी है, जो सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के अधिकार और गैर बीजेपी राजनीति की लाइन पर चलने का प्रयास करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर प्रदेश की राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी था कि यदि सामाजिक समीकरण सही बैठ जाएं,
तो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं को भी चुनौती दी जा सकती है। सिराथू, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और आसपास के इलाकों में कुर्मी पटेल मतदाताओं के बीच पल्लवी पटेल की पहचान लगातार बनी हुई है। हालांकि संगठनात्मक दृष्टि से उनकी पार्टी अभी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव चुनावी परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अपना दल कमेरावादी का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में है जहां कुर्मी मतदाता निर्णायक संख्या में है। सिराथू, फूलपुर, सोराव, हंडिया, प्रतापपुर, मंझनपुर, चायल, रोहनिया, सेवापुरी, मिर्जापुर, सदर, भदोही, ज्ञानपुर, जफराबाद, बदलापुर और कुछ अन्य सीटों पर भी अपना दल कमेरावादी की मौजूदगी महसूस होती है। हालांकि इन सीटों पर जीत की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन कई जगह 2 से 5% वोट का प्रभाव भी चुनावी नतीजे बदल देता है। यही कारण है कि पल्लवी पटेल को अक्सर विपक्षी गठबंधनों के लिए उपयोगी सहयोगी माना जाता है। नीट और परीक्षा घोटाले जैसे मुद्दों पर आंदोलन करने के पीछे भी यही राजनीतिक गणित दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर वर्ष लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवारों तक पहुंचता है। इसलिए ये भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से प्रभावशाली मुद्दा है। पल्लवी पटेल लगातार छात्रों, युवाओं, आरक्षण, पिछड़ों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर खुद को संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। यही रणनीति कभी समाजवादी पार्टी के युवा आंदोलनों और बहुजन राजनीति के उभार में भी देखने को मिली थी। जहां तक योगी आदित्यनाथ सरकार की मुश्किलों का प्रश्न है, जो ऐसे प्रदर्शनों के बाद उठता है, ऐसे आंदोलन सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती जरूर पैदा करते हैं। लेकिन यह कहना कि इससे सरकार तुरंत संकट में आ जाएगी, ये अतिशयोक्ति है। बीजेपी का संगठन और सामाजिक आधार अभी भी मजबूत माना जाता है। फिर भी युवाओं में रोजगार और परीक्षा प्रणाली को लेकर असंतोष यदि बढ़ता है तो विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। पल्लवी पटेल जैसी नेता इस असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो सड़क पर संघर्ष करने वाली नेता की छवि रखती है। वो विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार के खिलाफ मुखर रहती है। चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, पिछड़ों की हिस्सेदारी का सवाल हो या भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता का मामला, उन्होंने लगातार अपनी आवाज बुलंद रखी है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती संगठन का सीमित विस्तार है। अपना दल एस की तुलना में अपना दल कमेरावादी के पास संसाधन, कैडर और व्यापक नेटवर्क कम है। इसके बावजूद यदि 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो छात्र आंदोलनों, पिछड़े वर्गों की राजनीति और स्थानीय मुद्दों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करती हैं, तो उनकी पार्टी कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। खासकर पूर्वांचल और कौशाम्बी प्रयागराज बेल्ट में उनका प्रभाव बढ़ने की संभावना अधिक बनी हुई है। राजनीतिक रूप से देखें तो ऐसे विरोध प्रदर्शन पल्लवी पटेल के लिए दोहरा लाभ दे सकते हैं। पहला, उन्हें लगातार मीडिया और जनचर्चा में बनाए रखते हैं। दूसरा, उन्हें एक संघर्षशील और जनहित के मुद्दों पर लड़ने वाली नेता की पहचान देते हैं। भारतीय राजनीति में कई बार सड़क पर संघर्ष करने वाले नेताओं को चुनावी लाभ भी मिला है। यदि नीट, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे 2027 तक भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रहते हैं, तो पल्लवी पटेल इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए बीएचयू के बाहर हुआ यह प्रदर्शन केवल एक एफआईआर या धरना भर नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने, युवाओं के बीच पैठ बनाने और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में अपनी अलग पहचान स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। यही कारण है कि भले ही संगठनात्मक रूप से उनकी पार्टी अभी सीमित प्रभाव रखती हो, लेकिन पल्लवी पटेल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजरअंदाज करना किसी भी बड़े दल के लिए आसान नहीं होगा।